आज भगवान की प्रेम से पावन कथा सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रेम से रामचरितमानस की कथा सुने। आज विश्राम दिवस की कथा है और विश्राम दिवस की कथा में आपको भगवान श्री राम की राजगद्दी तक की कथा सुनाई जाएगी। देखो कथा कभी पूरी नहीं होती है, संक्षिप्त में जितनी हो सकी उतनी सुनाई गई है राम कथा। ये पूरी तो कई जन्मों तक नहीं हो पाएगी। जब भोले बाबा पूरी कथा नहीं कह पाए तो हम और आपकी गिनती क्या है। संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा सा चरित्र बताते गए। आज विश्राम दिवस की कथा में श्री राम की राजगद्दी तक की कथा सुनाएंगे और मन में यह विचार कर लिया जाता है कि भाई राम कथा हमारे यहाँ पूर्ण हो गई है, क्योंकि राजगद्दी पर भगवान विराजमान हो गए। ऐसी भावनाओं के साथ सब लोग प्रेम से सुनेंगे।
यह रामचरितमानस की कथा में उत्तरकांड में श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक बात लिखी और निवेदन रोज आपसे करते रहे कि ये राम कथा है। और राम कथा में सबसे ज्यादा है जानकारी। जितनी भी बात राम कथा से सुनाई जाएगी वो सब जानकारी की कथा है, जिसको हम और आप जानते नहीं हैं, भूल गए हैं, वो राम कथा से सीखने को मिलता है, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। लोग कहते हैं ये कलयुग है, लेकिन ये कलयुग पूर्ण रूपेण नहीं है। रोज चारों युग आते हैं। जो भाई ये जानते हैं कि महाराज अब क्या करें, कलयुग है, तो कलयुग अकेला नहीं है, रोज चारों युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका आना जाना रोज लगा रहता है, रोज आते हैं चारों युग। अब जानकारी नहीं है, इसलिए हम और आप एक ही युग को पकड़ बैठे हैं, वही कलयुग है ना। ध्यान कर लें। उत्तरकांड में श्री कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया, कहा कलयुग में चारों युग हैं और रोज आते हैं, बस इसकी जानकारी अगर आदमी को हो जाए तो वो दुखी नहीं होगा। और इसकी पहचान क्या है, आइए सुनते हैं थोड़ी सी चर्चा। तब तक हमारे और भाई बंधु माता बहन आए जा रहे हैं। उत्तरकांड में लिखते हैं महाराज श्री गोस्वामी जी कि सतयुग की पहचान क्या है। तो उन्होंने लिखा, बोले कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सतयुग में जहां पर हर किसी में प्रसन्नता दिखाई दे, चित्त प्रभाव प्रसन्न मन जाना, लेकिन पहचान क्या है, बोले शोध सत्व समता विज्ञाना। ध्यान कर लेना, चार चौपाई हैं और चारों चौपाइयों में चारों युगों की पहचान बताई है। जहां पर चार लोग बैठे हों, सत्संग की चर्चा हो रही हो, ये है सतयुग। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, जहां पर चार लोग बैठे हैं, बढ़िया समता की बात हो रही है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, सत्संग की बातें हो रही हैं बढ़िया, उसको कहते हैं सतयुग। और जहां पर ऐसा दिखाई दे जाए समझ जाना ये सतयुग चल रहा है। दूसरे नंबर पर है त्रेता। और जब त्रेता युग शुरू हो जाएगा तो उसी जगह पर जहां चार लोग सत्संग की बड़ी सुंदर राम की कृष्ण की बातें कर रहे थे, युग बदलेगा और ये हर 2 घड़ी के बाद बदल जाता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम है, लिखा गोस्वामी जी ने, और आप लोग इसको ध्यान करना कभी भी कि जहां पर सत्संग की बातें हो रही हों, समता की बातें हो रही हों, कोई विरोध नहीं, समझ लो ये सतयुग चल रहा है। और थोड़ी देर के बाद 2 घड़ी के बाद ऑटोमेटिक वहां का वातावरण बदल जाएगा और लोग कुछ सत्संग रह जाएगा, कुछ संत रह जाएगा, और आगे रज कछु रत कर्मा, कुछ कर्म की बातें शुरू हो जाएंगी। क्यों भैया, अच्छा कौन सी फसल कैसे पैदा की जाए, कैसा क्या व्यापार किया जाए, उसमें साथ में कर्म जुड़ जाएगा। सत्य भी है, थोड़ा सा सत्संग भी है और कर्म जुड़ जाएगा। जब कर्म जुड़ जाएगा ये त्रेता युग है, त्रेता युग शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बदलेगा, बातें होते होते थोड़ा सा सत्य रह जाएगा, थोड़ा कर्म की बातें होंगी और थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगेगा लोगों को, बात बात पर हल्का सा क्रोध आएगा। समझ लो ये तामस जहां शुरू हो गया ये द्वापर युग है। और इसके बाद उसी जगह पर बातों बातों में इतनी बात बढ़ जाए कि झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाए, ये कलयुग आ गया। गोस्वामी जी ने उसके लिए लिखा है, बोले कल प्रभाव विरोध चहूरा, तामस बहुत रजो थोरा।
तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु मोरा। उसी जगह पर जब ऐसा होने लगे कि विरोध की बातें होने लगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तामस आने लगे लोगों को, समझ जाना ये कलयुग आ गया है। और फिर वहां पर आप लोग देखना, इसका प्रैक्टिकल करना हमारी बात का। हमारे यहाँ हमारे गुरुओं के आश्रम पर जब हमको पढ़ाया जाता था तो हम लोगों को ये पहचान बताई जाती थी युगों की, हर चीज की राम कथा में लिखी है पूरी। और इसको जो सुन लेता है, हमने एक दिन और बताया था, रामायण का पाठ करने वाले अर्थ के सहित 108 बार इसका पाठ करो, जानकारी हो जाएगी, अच्छे बुरे की जानकारी हो जाएगी, सामने आती ही पहचान जाएंगे। तो कलयुग की पहचान यही है। और वहीं पर थोड़ी देर बाद 2 घड़ी बीतेगी, ऑटोमेटिक वातावरण फिर बदल जाएगा और लोग फिर से सत्संग की सात्विकता की बातें करने लगेंगे। ये युगों की पहचान, ये रामचरितमानस की कथा बहुत दिव्य कथा है, क्योंकि 4 वेद 6 7 18 पुराणों का निचोड़ रस है। ये बड़ा सुंदर है, बस इसको सुनने की जरूरत ध्यान पूर्वक है, हृदय में उतारने की जरूरत है।